नमस्कार बच्चों, अपन फिर से 12th क्लास के रिलेशन पर सवाल लेके आए हैं। उसको आप आराम से देखें और पुराने लेक्चर को देखते रहें। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा है तो लिखा है सिद्ध कीजिए कि जेड पर परिभाषित संबंध। जेड मतलब क्या? पूर्णांक संख्याओं पर परिभाषित संबंध है। पूर्णांक संख्याएं 0 +-1 +-2, याद आ गया ना। कहता है संबंध जो आर दिया है, पहले का आंसर करें कि पूर्णांक समुच्चय जेड में संबंध आर ए दिया है। कैसा दिया है? ए बी सच दैट ए माइनस बी क्या है? 5 से क्या है? भाज्य है। ठीक है, 12वीं मुश्किल आती है कि लिखेंगे कैसे भाई, तो इस तरह से लिख देंगे, है ना। पूर्णांक समुच्चय जेड में संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है और हमको दिखाना ये है कि जो आर लिखा है वो क्या है? तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, एक बात और समझ लो, 5 से भाज्य का मतलब समझ रहे हो ना। मतलब इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर इस रिलेशन पे आएंगे जिनका डिफरेंस लो और वो 5 से क्या हो जाए? भाज्य हो जाए। मतलब दो इंटीजर आप सोचोगे, मान लो हम सोच ले 20 माइनस कितना 5/5, ये क्या है? 5 से भाज्य है। ऐसे तो ये ऑर्डर पेयर, इसका मतलब कि 20 और 5 जो है तो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन पे होगा। ठीक है, यहाँ पर तुल्यता संबंध आपको प्रूव करना है, तो आपको हम बताए थे कि जो चीज़ सही है आपको प्रूव करना है, उसके लिए आप जिस तरह से डिफिनीशन जानते हो उसी तरह का यूज करोगे। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। ठीक है, तो पहला अपन लोग देखते हैं क्या? स्वतुल्य संबंध, यानी क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। याद आया होगा। इस पे खुद का खुद से मतलब ए है ना, ए रिलेटेड टू ए, इस तरह की बात आती है इसमें। आपको याद होना चाहिए इस बात को कि खुद का खुद से। पुराना वीडियो आप देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। तो अपन एक ए हाइन है, एक ए और ले लेते हैं, ए। इसका मतलब क्या? इस डिफिनीशन के अनुसार कि b के जगह हमने a रख दिया, मतलब a माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या है? 5 से भाज्य है। दुनिया जानती है कि 5 से भाज्य है, आप भी जानते हो 5 से क्या है? भाज्य है। तो इसलिए यदि 5 से भाज्य हो गया तो जो तुम्हारा ए ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन पे है। तो r क्या हो जाएगा? r स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्वतुल्य संबंध को आप दिखा दोगे। समझ रहे हो ना? आप कॉपी कर लें इसको। अब दूसरा संबंध दिखाना है, सम्मित संबंध होगा ही, क्योंकि तुल्यता संबंध दिखाना है। तो अब सम्मित संबंध हम लोग दिखाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, इसको हम दिखाएंगे हम लोग। इसके लिए क्या होता है कि यदि ए बी रिलेशन पे है तो बी ए रिलेशन पे होना चाहिए। तो हम बोलते थे कि इसके लिए आप क्या करना कि ए बी है तो इसी को कॉपी कर लेना, उल्टा दिखा लेना क्या बी ए है कि नहीं, बस कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को कॉपी कर लो। यदि सही चीज़ होती है, चीज़ सही लिखी होती है, सही चीज़ लेना है,
कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब यदि ए बी आर पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी 5 से क्या है, भाज्य। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखना कि जो ये रूल लगा है, जो रिलेशन है, क्या इससे हम ऐसा लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर। उत्तर पहले लिख लिए, कितना आसान हो गया। इससे देखो हम ऐसा लिख सकते हैं b माइनस ए भी 5 से क्या है, भाज्य। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 यदि 5 से भाज्य है तो माइनस 25 भी 5 से भाज्य होगा। तो ठीक है, b माइनस ए भी 5 से भाज्य हो गया, इसलिए बी ए बिलोंग्स टू क्या, आर हो गया। वो रिलेशन पे है, तो है यदि तो आर सममित संबंध है, आर सममित संबंध है, ठीक है। आर क्या है, सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन ये हो गया। बात समझिए, इसको कॉपी कर ले। यदि ये चीज है ए बी है तो क्या बी ए है, ए बी के लिए रिलेशन ये था, तो क्या हम b माइनस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो बी ए बिलोंग कर जाएगा आर को, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग, कॉपी कर लिए होंगे आप इसको। अब आते हैं संक्रामक संबंध के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संक्रामक संबंध की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको बोले थे कि 2 बात आप सही लोगे और तीसरी बात आप दिखा दोगे। ए बी बी ए मतलब बी सी सही लोगे और ए सी दिखा दोगे। ए बी बी सी ए सी दिखा दोगे। नकल कर लेना, ए बी तो है ही है, इसका एक आगे एक और सोच लेना, बी सी, ये सही लेना आप इसको सही लोगे, अब फिर ए सी आप दिखा दोगे कि है कि नहीं है। हाँ, पर ध्यान रखना कि जो तुम लिए हो उसी से तुमको दिखाना है। तो देखो, यदि ये दोनों चीज़ सही लेनी पड़ती, यदि इसी को लिख लो कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या कि ए माइनस बी इजिकल टू 5 लेम्डा। घबरा तो नहीं गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि 20 माइनस 5 5 से विभाज्य है, इसको हम लेम्डा इजिकल टू लिख लें। तो 20 माइनस 5 यदि 5 लेम्डा लिख गया तो इसका मतलब यही होता है कि 5 से भाज्य है। समझ लो इस बात को। यदि हम ऐसा लिख दिए, 5 लेम्डा कांस्टेंट है, लेम्डा से कोई मतलब नहीं है, तो 5 से भाज्य है, इसको हम 5 लेम्डा 1 लिख दिए। लेम्डा क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 से भाज्य माना जाएगा, 5 का गुणज माना जाएगा, 5 का मल्टीपल माना जाएगा। मल्टीपल है तो भाज्य, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सब आप जानते हो इसको। और दूसरी बात भी सही आपको मानना है, यानी बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो निश्चित रूप से b माइनस सी इजिकल टू, इसको भी लिख दो 5 लेम्डा 2 लिख दो, उसी तरह से 5 से भाज्य। अब तुमको ये चीज़ देखना है बेटा कि क्या ये जो तुम्हारे सही रिलेशन माने हो 1 2, ये जो दोनों सही रिलेशन आप माने हो, उससे आपको ये देखना कि क्या इसको हम a माइनस बी बी माइनस सी, क्या इसको हम a माइनस सी लिख सकते हैं? इन दोनों से, अलग से नहीं, इन दोनों से क्या हम लिख सकते हैं? यदि लिख सकते हैं तो फिर ए सी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन को, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो थोड़ा यहां देख लो, तो एक को यदि 2 से हम जोड़ दें मान लो, तो बन जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इजिकल टू 5 लेम्डा 1 प्लस 5 लेम्डा 2। तो b भी कैंसिल हो गया, तो इससे मिल गया a माइनस सी इजिकल टू 5 लेम्डा 1 प्लस लेम्डा 2। माने a माइनस सी 5 से भाज्य, एक कांस्टेंट है बेटा,
है ना। इस कांस्टेंट पर आप चिंता नहीं करोगे। इसका मतलब ये हो कि a माइनस सी 5 से भाज्य, हम लिखे भी देते हैं। इसका मतलब है कि a माइनस सी 5 से क्या है, भाज्य है। यदि भाज्य है तो क्या हो जाएगा, AC बिलोंग कर जाएगा इस रिलेशन को। अब AC यदि रिलेशन को बिलोंग कर गया तो हम कह देंगे कि R संक्रामक संबंध है, R संक्रामक संबंध है। देखो जो R है स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, तो कह दोगे कि ये चीज है, इसलिए R तुल्यता संबंध है। लास्ट में एक लाइन और लिखोगे, इस तरह से लिखोगे आप, ध्यान रखोगे। अतः संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है, इसलिए R तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध होगा। ये तुम्हारी चीज प्रूव हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि यहाँ 5 से भाज्य की जगह 5 का गुणज लिख जाए तो भी आप इसी पैटर्न से करोगे। 5 की जगह 10 से भाज्य लिख जाए, 2 से 3 से 4, सबका एक ही पैटर्न है। आप कम से कम 10 सवाल इससे, हजारों सवाल बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। स्वतुल्य के लिए ए की जगह ए से रिप्लेस कर दो, नियम लगा दो। समथिंग के लिए ए बी तो बी ए दिखा दो। ठीक है, फिर संक्रामक के लिए एक है, दूसरा और सोच लो, तीसरा दिखा दो। तो इस तरह से आप तीनों दिखा दोगे तो कह दोगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमारी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आप ये देखो कि एक अगला सवाल आपके सामने हम फिर रखते हैं, सेकंड नंबर का। वो क्या दिखाते हैं आपको? लिखा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध R ये दिया है, AB such that A less R equal B स्क्वायर। कहता है कि ना तो ये संबंध स्वतुल्य है, ना तो ये संबंध सममित है, और ना ही ये संबंध संक्रामक। ना ही के लिए आपको हम अच्छे से बताए हैं, याद होगा कि आप उस रियल नंबर के सेट में जाना जो गलत चीज, चूंकि पूरे रियल नंबर के लिए हमको चाहिए ना बात सही, तो देख लेना ढूंढ के कि कौन से रियल नंबर के लिए बात गलत है, उन्हीं को उठा के आप इसको दिखा दो। ठीक है, कुछ के लिए आपको हो सकता है दिखे कि सही है, पर वो आपको ऐसा ढूंढना है, चूंकि वो गलत है, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है, तो ऐसा चीज आपको ढूंढना पड़ेगा। तो स्वतुल्य के लिए देखो, स्वतुल्य संबंध के लिए यहाँ नंबर सोचना है। इसको इसी तरह से बुक में मतलब आप उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे, नंबर सोचेंगे यहाँ पर, चूंकि गलत दिखाना है तो हम सोच लेते हैं कि 1/2 मतलब 1/2 लेस आर इक्वल 1/2 का स्क्वायर। ये नियम लगाए तो क्या सत्य है? ये क्या है? असत्य है। असत्य है तो क्या असत्य है, इसलिए 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। R को बिलोंग नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? R स्वतुल्य संबंध क्या है? नहीं है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ के लिए सही दिखेगा, उसको नहीं लेना आपको, क्योंकि पूरे से लिए ट्रू होना चाहिए ना। पूरी चीज लिख के आप दिखाओगे कि स्वतुल्य संबंध नहीं, एक गलत दिखा दो सफिशिएंट। ठीक है,
अब दूसरा कॉपी कर लिए होंगे आप इसको। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि क्या ये सम्मित संबंध को गलत दिखाना है ना। सम्मित संबंध, सममित संबंध को आपको गलत दिखाना है। इस पे एक ऑर्डर पेयर मान लो, सही मानना है, ध्यान रखना। 2 1 बिलोंग्स टू आर, नहीं 2 1 नहीं सेट होगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब कि 1 लेस आर इक्वल टू स्क्वायर सत्य है। क्या इसको हम 2 1 लिख सकते हैं? इसको क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? किंतु 2 लेस आर इक्वल 1 स्क्वायर क्या है? असत्य है। इसलिए जो 2 1 होगा वह आर को बिलोंग नहीं करेगा। उल्टा नहीं कर रहा, देख रहे हो ना, सीधा हम लोग सही लिया था पर उल्टा सही नहीं आ रहा, गलत जवाब दे रहा है, असत्य है। तो आर क्या है? सममित संबंध क्या है? नहीं है। बस दिखा दिए आप। इसको देखे ना, 1 2 के लिए नियम लगाए, सही लिए लगाए थे यहाँ पर इसका उल्टा हम नहीं लिख सकते इससे हम, यानी ये असत्य है। तो यह बात क्या है कि सम्मित नहीं। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं संक्रामक संबंध। गलत दिखाना है, याद रखना है इसको। संक्रामक संबंध, इसको गलत ही दिखाना है, दिमाग में आप रखोगे। इसके लिए 2 ऑर्डर पेयर सही लेना पड़ेगा। यदि 2 - 3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या? तो 2 लेस आर इक्वल -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सही है, बात सही है। और -3 1 बिलोंग्स टू आर, यानी -3 लेस आर इक्वल 1 स्क्वायर, ये भी सही है। तो क्या हम 1 2 से ऐसा दिखा सकते हैं? किंतु 2 लेस आर इक्वल 1 स्क्वायर क्या नहीं दिखा सकते हैं? तो यहां पर थोड़ा सा और लिख दो चाहे, किंतु 1 और 2 से वह मतलब 2 लेस आर इक्वल 1 स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, जो असंभव है। इसलिए जो होगा तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ए आर का तो था, ए आर का था, पर 2 1 आर पे नहीं है। तो आर संक्रामक संबंध क्या है? नहीं है, नहीं है। देख लिए ना। तो देख लिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध आर जो दिया है ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। तो आपको हम नकल करने के लिए बताए थे कि यदि ना बात कह दिया है तो उस सेट में जाना जहाँ पर रिलेशन डिफाइन है, उस सेट पे जाकर आप ऐसे नंबर का चुनाव करना जिसके लिए ये नियम, ये रिलेशन लागू नहीं होता है। एक दिखा देना सफिशिएंट है उसको गलत बताने के लिए। और जो चीज़ सही है, जैसे मान लो तुल्यता संबंध बताता है वो, तो तुल्यता संबंध है तो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। तब जैसे डिफिनीशन पढ़े हो ABC के अकॉर्डिंग, उस तरह से आप इसको प्रूव कर दो। बहुत सरल है। लिखने पर लड़के वो तो दिमाग में रखते हैं कैसे लिखेंगे, आपको किस पैटर्न में आपको लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से हम अगले सवाल, अभी एक लेक्चर और सवाल पे देंगे, एक माने फिर से लेके आएंगे कुछ सवाल जो आपके लिए 12वीं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, और इस तरह से उसको भी देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, नमस्कार।